नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। बच्चों, अगर अभी तक आप लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देख लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो पर मैं आप लोगों को एकदम शुरुआती तौर से सिखाऊंगा कि कैसे अंग्रेजी को जोड़ जोड़कर पढ़ा जाता है। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तभी आप तक इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंचती रहेगी। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, यहां पर देखेंगे, सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। मैं बच्चों आपको एकदम जोड़ जोड़ कर सिखाऊंगा, एकदम शुरुआती तौर पर सिखाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी सीखेंगे। तो देखिए यहां पे लिखा है एस। एस से क्या बनता है बच्चों? एस से बनता है सा। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको सा लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए एस के बाद क्या लिखा हुआ है, डबल ओ। बच्चों, डबल ओ से क्या बनता है? डबल ओ से बनता है बच्चों बड़ा ऊ की मात्रा। तो सा में बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार ये हो जाएगा सु। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है बच्चों, आर ए। तो आर ए से क्या बनेगा बच्चों? आर ए से बनेगा यहां पे रा, ठीक है। और यहां लास्ट में देखिए क्या लिखा है, जे। जे से बनता है बच्चों जा। तो इस प्रकार आपको जा लिख देना है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इन सारे शब्दों को आपको एक लाइन में जोड़ देना है, ठीक है। और जोड़कर आप पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सूरज, ठीक है। बिल्कुल आपको इसी तरह से जोड़ जोड़कर अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है बच्चों, डी। क्या लिखा है, डी एच। डी एच से क्या बनता है बच्चों? डी एच से बनता है धा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको धा लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए जस्ट इसके बगल में क्या लिखा है बच्चों, आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई से क्या बनता है बच्चों? आई से बनता है छोटा ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, दोनों बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, यहां पर आई से बनाएंगे बच्चों बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। आपको बाद में बताएंगे कि क्यों बड़ी ई की मात्रा ले रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये धी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है बच्चों, आर ए। तो आर ए से यहां पे क्या बनेगा, रा बनेगा बच्चों, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आर ए लिखा है तो बड़ा रा बना देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं बनाएंगे आपको जस्ट बताएंगे। अब देखो यहां पे आर ए से रा बन गया और जे से क्या बनेगा बच्चों, जे से बनेगा जा। अब देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इन सारे शब्दों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा धीरज। क्या हो जाएगा बच्चों, धीरज हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको सारे शब्दों को जोड़ जोड़कर आगे बढ़ना है, अंग्रेजी में प्रैक्टिस करना है, शब्दों को नए नए तरीके से आपको बनाना है, तभी आप जो है बेहतरीन तरीके से अंग्रेजी को सीख पाएंगे। बच्चों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तभी आप तक इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंचती रहेंगी। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे डी एच आई से हम छोटा धी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक बार बनाकर दिखा रहे हैं आपके विश्वास के लिए, क्योंकि आपको शुरुआती तौर पर सीखना है। तो कैसे सीखेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डी एच आई से छोटा धी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा छोटा धी। अब आर ए से यहाँ पे बड़ा रा भी बना सकते हैं और जे से हो जाएगा यहाँ पे जा। लेकिन बच्चों बताइए, यहाँ पे धीराज नाम का कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता है बच्चों। इसलिए आपको यहां पे कोई ऐसा शब्द बनाना होता है जिसका कोई ना कोई मतलब हिंदी में निकले। तो इस प्रकार से आपको यहां पर ये वाला वाक्य गलत हो जाएगा और ये वाला शब्द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको सोच विचार कर भी शब्दों को बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं। यहां पे क्या लिखा है बच्चों, ना। एन लिखा है, एन से बनता है बच्चों ना, ठीक है। अब देखो यहां पे जाहिर सी बात है कि डबल ई लिखा है, मतलब कि यहां पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ठीक है। और यहां पे आर ए से बन जाएगा बच्चों, आर ए से बन जाएगा रा, ठीक है। और जे से बन जाएगा जा, ठीक है। अब इन सारे शब्दों को आपको जोड़ देना है ना बच्चों, ये हो जाएगा नीरज। क्या हो जाएगा बच्चों, नीरज हो जाएगा। किसी व्यक्ति का, किसी लड़के का नाम हो जाएगा, आपका भी नाम हो सकता है नीरज, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखे बच्चों, यहाँ पे लिखा है एस, एस से बनता है बच्चों सा, क्या बनता है सा, ठीक है। तो यहाँ पे सा बना दीजिए। अब देखिए ओ लिखे ना बच्चों, ओ से हमेशा और हमेशा ओ की मात्रा बनती है, तो ये हो जाएगा सो। अब यहाँ पे एन लिखा है ना बच्चों, एन से बनता है ना, क्या बनता है ना। अब यू से क्या बनता है, यू से बनता है बच्चों छोटा ऊ का मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों सोनू, क्या हो जाएगा, सोनू हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको शुरुआती तौर से सीख रहे हैं, एक एक शब्दों को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आपको एक एक शब्दों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, के लिखा है। के से क्या बनता है, के से बनता है का, ठीक है। और आई से बनता है बच्चों छोटा ई की मात्रा, ठीक है। तो ये हो जाएगा की। आगे देखिए बच्चों टी, टी से क्या बनता है, टी से बनता है ता बनता है बच्चों, ठीक है। और जस्ट ए लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा ता हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको कोई ऐसा शब्द बनाना है ना जिसका हिंदी में कोई ना कोई मतलब निकले। अब यहाँ पे क्या है बी, बी से बनेगा बच्चों हमेशा और हमेशा बा बनेगा, ठीक है। अब ये सारे शब्दों को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किताब, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे टी ए से बड़ा ता हमने लिया लेकिन कहीं कहीं पर छोटा ता ही ले लेते हैं, तो ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि आपको हिंदी वाला शब्द बनाना है, ठीक है। अब हम इसे किताब ऐसे भी लिख सकते थे किताब, लेकिन इसका कोई मतलब होता है क्या, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। इसलिए आपको कोई ऐसा शब्द बनाना होता है जहां पर कोई ना कोई हिंदी में मतलब निकले, ठीक है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है पी ए, पी ए से क्या हो जाएगा बच्चों, पी ए से बनेगा पा, ठीक है। और डी एच से बन जाएगा ढ, ठीक है। क्या बन जाएगा बच्चों, ढ। और एन ए से क्या बनेगा, एन ए से बनेगा ना। अब इन सारे शब्दों को जोड़कर पढ़ना है बच्चों, ये हो जाएगा पढ़ना, है ना आसान बहुत ज्यादा आपको अंग्रेजी सीखने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या है एल, एल से बनता है बच्चों ला, क्या बनता है ला। इस प्रकार आपको ला लिख लेना है। और आई से बन जाएगा छोटा ई की मात्रा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए के एच से बनता है बच्चों खा, के एच से क्या बनता है, खा बनता है, ठीक है। और एन ए से क्या बनता है, बड़ा ना बनता है बच्चों। इस प्रकार से ये हो जाएगा, सारे शब्दों को जोड़कर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा लिखना, ठीक है ना आसान। बस आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाना है, आप एक दिन निश्चित रूप से अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। अब देखिए एस एच से बनता है बच्चों सा, सेठी वाला सा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सेठी वाला सा लिख देना है, ठीक है। अब देखो यू से क्या बनेगा, यू से बनेगा बच्चों छोटा ऊ का मात्रा, तो ये हो जाएगा सु। अब देखो आर से बनता है बच्चों रा, और यू से बनता है छोटा ऊ का मात्रा, तो ये हो जाएगा शुरू, क्या हो जाएगा बच्चों शुरू, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको शब्दों को जोड़ते हुए पढ़ना है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों ए, ए से बनता है आ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आ लिख देना है। और एम ए से बन जाएगा बच्चों यहाँ पे माँ बन जाएगा, ठीक है। और एन से बन जाएगा, एन से बन जाएगा बच्चों ना, ठीक है। तो इसे जोड़ देंगे बच्चों और पढ़ेंगे तो ये किसी का नाम हो जाएगा अमन, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे ए से बड़ा एम क्यों नहीं लिखे, बड़ा माँ क्यों नहीं लिखे। तो देखो ए से यहाँ पे क्या लिखते हैं, मान लीजिए ए से लिख देंगे आ, और अगर हम एम ए से बड़ा माँ बनाते हैं और एन से बनाते हैं ना, तो अमान, ये हो जाएगा अमान, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये किसी का नाम नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका कोई ना कोई मतलब नहीं है हिंदी में, ठीक है। इसलिए यहां पर ये वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं बच्चों। यहां पे लिखा हुआ है के से बनता है का, ठीक है। बहुत ही आसान है। यू से बनेगा छोटा ऊ का मात्रा। अब यहां पे एम ए से बनेगा बच्चों बड़ा माँ, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको शब्दों को ध्यान में रखते हुए बनाना है, ठीक है। और आर से बनेगा बच्चों रा। अब इन सारे शब्दों को आपको जोड़ देना है और जोड़कर पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कुमार, क्या हो जाएगा, कुमार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ए से बनता है बच्चों आ, क्या बनता है आ, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे किसी न किसी का ये नाम लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ए से छोटा आ नहीं बल्कि बड़ा आ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगल ए से आप छोटा आ और बड़ा आ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आर से बनेगा बच्चों रा, क्या बनेगा बच्चों, रा बनेगा। और टी से बनता है ता, और यहाँ पे आई से हो जाएगी, कभी कभी छोटा ई की मात्रा और कभी कभी बड़ी ई की मात्रा भी होती है, तो यहाँ पे हमें यूज करना है बड़ी ई की मात्रा। अगर लास्ट में आई आ जाए तो आपको यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लेना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आरती, क्या हो जाएगा, आरती हो जाएगा। ठीक है ना, आसान, बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखो के से बन जाएगा बच्चों का, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है आई, तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा, और आर से बन जाएगा बच्चों रा, आर से बन जाएगा रा, और टी आई से बन जाएगा बड़ी ती, क्योंकि यहाँ पे आई जो है ना लास्ट में आ रही है तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी। अब देखो ये हो जाएगा कीर्ति। ठीक है, लेकिन बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कीर्ति इस प्रकार से हिंदी में नहीं लिखा जाता, बल्कि इस प्रकार से लिखा जाता है कीर्ति। ठीक है, ये आर जो है यहाँ पे लगा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। सो बच्चों आपको बहुत ही आसान तरीके से हमने सिखाया कि आप कैसे अंग्रेजी सीख सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए बच्चों, आपको मैं वादा करता हूं कि आप बहुत ही जल्द अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।